आज बात करते हैं कि जहां पे आप रहते हो वो कितना मैटर करता है, आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो कितना मैटर करता है। मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ जो मेरी लाइफ में बीते। अब समझो कि मैंने वीडियो देखा जिसमें सुशांत सिंह राजपूत था। एंड देन सुशांत सिंह राजपूत सेड अ ग्रेट थिंग, जो मुझे मालूम तो था लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन मेरे दिमाग में नहीं था। ही सेड कि अगर कोई चीज आपको लगता है ना कि आप कर सकते हो और किसी को ये लगता है कि वो नहीं कर सकता, ये समझना, डिफरेंस समझना। यहाँ पे सुशांत ये बात नहीं कर रहे हैं कि कोई और नहीं कर सकता, उसको अपने बारे में क्या बिलीव है। मतलब अगर मुझे ये बिलीव है कि मैं कोई चीज कर सकता हूं तो मैं कर सकता हूं, और अगर किसी और आदमी को ये बिलीव है कि वो नहीं कर सकता है तो वो नहीं कर पाएगा। इसमें दो सिनेरियो हो जाते हैं कि अगर मेरे अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब है कि मेरे में वो पोटेंशियल है, मैंने वो रियलाइज किया है। वो दूसरा आदमी जो मुझे देख रहा है वो मेरे पोटेंशियल के बारे में नहीं जानता, वो मेरे थॉट प्रोसेस के बारे में नहीं जानता, वो मेरे ड्रीम्स के बारे में नहीं जानता, वो मेरे नॉलेज के बारे में नहीं जानता। लेकिन जो बंदा अपने बारे में बोल रहा है कि लेट्स से ही सेड कि भाई मेरे से यूपीएससी नहीं निकलेगा। दो तरह के लोग होते हैं, एक बोल सकते हैं कि भाई अगर मैं प्रिपरेशन करूंगा तो मैं यूपीएससी निकाल लूंगा। वहीं दूसरा आदमी होता है जो बोलता है कि भाई मेरे से यूपीएससी नहीं निकलेगा, ये मेरे लेवल का नहीं है। दोनों तरह के लोगों को मैंने सुना। अब यू थिंक जो पहले ही से बोल रहा है कि उससे यूपीएससी नहीं निकलेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने अपनी जिंदगी में ये चीजें देखी हुई हैं, उसको अपना लेवल ज्ञात है, और वो मेहनत भी उस हिसाब से नहीं करना चाहता ना, एफर्ट भी उस हिसाब से नहीं मारेगा, क्योंकि उसको पहले ही कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में डाउट रह जाएगा। क्योंकि आप बनोगे या नहीं बनोगे ये तो बात की बात है। हम सब ने सुना होगा ये लाइन कि गीता में लिखा गया है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। मतलब तुमको बिलीव है, तुम अपने ड्रीम पे काम करो, मिलना ना मिलना वो बात की बात है। और एक और चीज, पूरी तरीके से जान लगा दी, पूरा अपना पोटेंशियल डाल दिया, ऑब्सेशन वे तक चले गए, तो इसका मतलब है कि सक्सेस कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। अगर आपने इसको बंद रखा हुआ है ना तो वो थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में काम नहीं करेगा। अगर आपने इसको खुला रखा है, हर चीज को आप एनालाइज करते हो, अपनी गलतियां भी मानते हो कि भाई इस पोजीशन में मैं गलत था तो यहां से मैं कुछ सीखूं, तो कोई कह नहीं सकता कि किसका ग्रोथ किस समय पे कितना ज्यादा होगा। हो सकता है एक इनिशियल पुश किसी को जल्दी मिल गया एंड देन वो कांस्टेंट रह गया, हो सकता है किसी को लेट लगा, धीरे 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 वो एक अमाउंट तक चला एंड देन फटा एंड देन बूम ऊपर की तरफ चला गया। लेट्स से सोशल मीडिया में क्या होता है, यू स्टार्ट, आप धीरे धीरे वीडियो बनाते हो, आपको व्यूज नहीं जाते, आप छोड़ देते हो बीच में, खत्म, बंद। वही जो बंदा कंसिस्टेंट है, बना रहा है, ही इज अपलोडिंग, ऑडियंस उसके आ रही है, देख रहे हैं, भले उसको उतने व्यूज नहीं जा रहे हो, बट यू हैव टू रियलाइज कि वो बंदा बना तो रहा है। ही इज वर्किंग ऑन योर पोटेंशियल। उसको अपने आप पे भरोसा है कि एक दिन तो हो जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, और लोग क्या बोलेंगे, आपको ओवरनाइट सक्सेस मिल गया। इसके पीछे नहीं जाना है, क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस एक रात में नहीं मिलता, उसके पीछे का जो इतना आपने एफर्ट किया वो किसी को नहीं दिखने वाला है। और होता क्या है, एक बार किसी फटा एंड देन आपके पूरा जो मेहनत है पीछे का, उसका आपको वैल्यू मिल जाता है, और आप सोचते हो कि भाई ये क्या हो गया, ये तो एक ही दिन में इतना बड़ा हो गया, एक ही वीडियो उसके वायरल हो गए ना भाई। उसके पहले जो 500 वीडियो बनाया वो आपने देखा क्या? उसके पहले उसने 4-5 चीज डिफरेंट स्ट्रीम्स ट्राई किए होंगे, वो आपने देखा क्या? जो आपके आसपास के लोग हैं, अब उनमें से कुछ लोग होंगे जो आपको बोलेंगे भाई ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। अरे भाई मैं कर रहा हूं, अगर मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, सही गलत का डिसीजन मैं ही लूंगा। आप अपना ओपिनियन रख सकते हो, लेकिन आपने एक बार ओपिनियन रखा, उस पर कोई चेंज नहीं आया, दूसरी बार ओपिनियन रखा, उस पर कोई चेंज नहीं आया, तीसरी बार ओपिनियन रखा, इस पर कोई चेंज नहीं आया, मतलब उस बंदे को ओपिनियन बंद कर देना चाहिए देना, क्योंकि कुछ हो तो रहा नहीं है, कोई चेंज आ नहीं रहा है, देन आपके ओपिनियन देने का कुछ मतलब नहीं है, आपका बोला हुआ का कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो बंदा फिर भी अपना ओपिनियन देना बंद नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो चाहता ही नहीं कि आप आगे बढ़े, वो अपना ओपिनियन दे ही नहीं रहा था, वो आपको एक्चुअल में आपके प्रोसेस को रोक रहा था, क्योंकि ही वांट्स कि आप ना सक्सीड करें। और एक कंडीशन समझो, अगर आपके पास कोई निगेटिव आदमी है जो कि एटमॉस्फेयर ही निगेटिव बना देता है, देन सिंपल सी चीज है कि वो निगेटिविटी आपको इफेक्ट करेगी, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, वो एनर्जी आपका कहीं और चला जाएगा, यू हैव अ लिमिटेड एनर्जी। कोशिश करिए ऐसे लोगों के साथ रखें जो आपके एनर्जी को अपलिफ्ट करे, ना कि डाउनग्रेड करे, क्योंकि हर आदमी जो है या जो भी क्रिएचर्स है आपके आसपास, वहां पे एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है भाई। E इज इक्वल टू MC², सिंपल सी बात है, एनर्जी का ही आदान प्रदान इस यूनिवर्स में है। आपका एनर्जी कहाँ यूज हो रहा है वो बहुत मैटर करता है। इफ यू हैव अ लिमिटेड एनर्जी, ट्राई टू मेक इट यूजफुल, ट्राई टू पुट इट एट सम प्लेस वेयर इट गिव्स यू द मैक्सिमम वैल्यू।
छोटी छोटी चीजों के पीछे नहीं भागना है। अगर आपको लगता है कि इफ यू हैव अ बिगर गोल देन वर्क टुवर्ड्स द बिगर गोल, वर्क टुवर्ड्स द बिगर पिक्चर। और वो पिक्चर सिर्फ आपने देखी होगी, किसी और को वो पिक्चर रियलाइज भी नहीं होगी, दिख भी नहीं रहा होगा, वो आपको बेवकूफ बोलेंगे। और सिंपल सी बात है भाई, ऑब्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के टाइम पे। यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड, कहने का मतलब कि आप 7-8 घंटे काम करके आ चुके हो एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन योर ड्रीम। तो उस बॉडी स्टेट को लेकर के यू हैव टू हैव योर ऑब्सेशन कि आप वहां से शुरू करो। और भाई एवरीथिंग इज इन द हेड। अगर आप काम करना एक बार शुरू कर देते हो ना, देन आपको नहीं दिखता कि एक्सॉशन है, क्योंकि आप इन्वॉल्व हो जाते हो उस चीज में। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होते हो तब तक आपको एक्सॉशन फील होने लगता है। अगर आप पुश करके इफ यू स्टार्ट देन यू थिंक कि भाई सिर्फ स्टार्ट ही तो करना था, स्टार्ट करना ही सबसे मुश्किल था। अब मैं किसी को जानता हूं जिसको कंटेंट क्रिएशन तो करना है और वो बहुत टाइम से सोच रहा है भाई मैं ट्राइपॉड ले लूं, भाई मैं पहले कैमरा पर्सन ले लेता हूं, फिर मैं अच्छा फोन ले लेता हूं, देन वी विल स्टार्ट। एक का मुझे क्या मिला रिस्पॉन्स कि अभी मेरे कुछ एग्जाम्स आ रहे हैं, पहले मेरे एग्जाम्स निकल जाए उसके बाद आई विल स्टार्ट। कुछ नहीं करना भाई, ट्राइपॉड के सामने लेके बोलना ही तो है। अगर इफ यू हैव टू डू समथिंग, जो सबसे बेसिक लेवल ऑफ चीज है वो करो। अगर आपको जिम जाना चालू करना है एंड इफ यू आर थिंकिंग यू हैव सम XYZ वर्क टू डू, तो आप क्या कुछ मत करो, आप सिर्फ जिम जाओ, टच करके वापस आ जाओ। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो पूरा हो रहा है। यू हैव टू डिसाइड एंड देन यू हैव टू कंप्लीट इट। यहाँ पे लोग डिसीजन ही नहीं लेते हैं, डिसीजन लेने से ही बचते हैं कि मैं डिसीजन लूंगा तो सामने वाला मुझ पे क्या सोचेगा। अरे भाई यू हैव टू टेक अ डिसीजन एंड यू हैव टू स्टे बाय इट, क्योंकि आपने उस मोमेंट के हिसाब से डिसीजन लिया है। अगर आप ये सोचते रहोगे कि इस डिसीजन का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, आपने डिसाइड ही नहीं किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसके क्या इंप्लीकेशंस।